ओम शांति। फुल स्टॉप की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते, ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। बाबा क्या समझा रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने हम बच्चों की तरह कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं था जिसको ब्रह्मा बाबा फॉलो कर आगे बढ़ सके। तो ब्रह्मा बाबा के आगे बढ़ने की युक्ति क्या थी? शिव बाबा पर अटल निश्चय और शिव बाबा की श्रीमत का आधार। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, ये बनना है, ये क्लियर है। बाबा कहते जो जितना जितना लेट आए हैं उनको उतनी ही मदद है, क्योंकि उनके आगे यज्ञ में उतने ही एग्जाम्पल हैं कि हमें ये करना है और ऐसा बनना है। बाबा कहते उतना ही सहज होता जाता है। तो जो जितना लेट आया है वो करना चाहे तो बाबा कहते इजी पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या के क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा। चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है। तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता है? तो बाबा उस बात को याद दिला रहे हैं जब यज्ञ में बैगरी पाठ था। 350 बच्चे उस समय बाबा के साथ थे। 1 बजे दोपहर के भोजन की घंटी बजती थी। 11 बज चुके थे और यज्ञ में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इवन आटा भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में भी ब्रह्मा बाबा बेफिक्र रहे। किस आधार से? एक बल एक भरोसे के आधार से, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे ये बच्चे शिव बाबा के हैं, इनकी पालना की जिम्मेवारी शिव बाबा की है। और होता भी ऐसे ही था कि जब ब्रह्मा बाबा एक बल एक भरोसे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब शिव बाबा की मदद फुल % बाबा को मिलती है। या हम बच्चे भी अगर कहें, हम भी अगर एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस एक बल एक भरोसे से चलते हैं तो हम भी सदा बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह सकते हैं। बाबा कहते ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा। तो बाबा कहते इतना निश्चय हो और निश्चिंत रहे, वो कौन सी आत्मा हो सकती है?
जो मन बुद्धि से समर्पित है। अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वे तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो ये भी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। तो शिव बाबा हमें इतना स्नेह देते हैं, इतना प्यार देते हैं, उस स्नेह का रिटर्न। दूसरा, ब्रह्मा बाबा से भी हमें इतना स्नेह, इतनी पालना मिलती है, उस स्नेह का भी रिटर्न यही है कि हम भी वैसी स्थिति बनाएं। एक बल एक भरोसा हो। बाबा कहते क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तन करना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठाएं। सदा ये याद रहे कि ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग। हर बात में, हर घटना में, हर परिस्थिति में, हर सीन में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। तो ऐसे जो निश्चय रहता है जिन्हें, और जो निश्चिंत रहते हैं, वही बच्चे बाबा कहते फिर पास विद ऑनर्स भी हो सकते हैं, वही हल्के भी रहते हैं, ब्रह्मा बाप समान भी बन सकते हैं। आज का ये फुल स्टॉप का पॉइंट है 22 जनवरी 1988 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।